दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको जो है काम करते हुए पीएफ से पैसा कैसे निकालना है। यानी इस प्रक्रिया में आप जो है आपको कंपनी से काम नहीं छोड़ना है और आप अपना जो है पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। और ये प्रोसेस होता है एडवांस विड्रॉल। ठीक है, तो आप काम करते हुए एडवांस पैसा आप निकाल सकते हैं और आप अपना काम उसे चला सकते हैं। अर्जेंसी में वो पैसा काम आ जाता है और छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब रही बात कि कैसे आपको अप्लाई करना है इसे, तो चलिए मैं अप्लाई करके बताता हूँ। और कुछ बातों को आप ध्यान में रखते हैं, गलतियाँ नहीं करते हैं, तो आपका पीएफ का पैसा ये फंसेगा भी नहीं, आपके अकाउंट में डायरेक्ट जो है 3 से 5 दिन के अंदर आ भी जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लैपटॉप पे जो है गूगल क्रोमो, देखिए ये मैं खोलने वाला हूँ। पहले मैं खोल ही लेता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं टाइप करता हूँ EPFO। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सामने आएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे ये तो मैं लैपटॉप पे अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप अपने मोबाइल पे खोल रहे हैं, मोबाइल पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि ऐसे ही गूगल क्रोमो खोल करके और उसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रीन लैपटॉप जैसे हो जाएगा और इस तरह से आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको नीचे ध्यान देना है कि यहाँ पे है फॉर एम्प्लॉय, ये वाला सेक्शन हम लोग के लिए है, तो ये वाले क्लिक करके ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये EPFO का वेबसाइट आ गया। थोड़ा सा इसमें देखिए सर्विस वाला सेक्शन है, नीचे आएंगे तो दूसरे नंबर पे मिलेगा मेंबर UN ऑनलाइन सर्विस OCS OTCP। ये वाले लिंक क्लिक करके हम मेंबर ई सेवा जो है सेवा सर्विस है उस पर पहुंच जाएंगे, वहां पे अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब देखिए इसे क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूं और इस नोटिफिकेशन को आप ओके कर लीजिएगा, स्किप। ठीक है, अब यहाँ पे स्किप करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा यूएन नंबर पासवर्ड राइट कॉर्नर पे। ठीक है, तो आप अपना जो है यहाँ पे यूएन और पासवर्ड डाल लीजिएगा। यदि आप यूएन को एक्टिवेट किए हैं तो आपको जो है पासवर्ड जरूर आपके पास होगा, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और आपने यूएन को एक्टिवेट कर लिया है और पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट करके पासवर्ड बना सकते हैं। कैसे करना है, एक्टिवेट या फिर फॉरगेट पासवर्ड, दोनों वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे यूएन और पासवर्ड डाल लेता हूँ। ठीक है, डाला यूएन और पासवर्ड। अब करता हूँ यहाँ पे साइन इन किया तो यहाँ पे 6 डिजिट का OTP अब पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना मोबाइल नंबर अपने साथ रखना है जो पीएफ में लिंक है, और सेम नंबर आपका जो है आधार में भी लिंक होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब आपके मोबाइल नंबर पे जो 6 डिजिट का OTP आएगा वो यहाँ पे आप डाल लीजिएगा और कर दीजिएगा सबमिट। सबमिट करने के बाद आपके सामने जो है मेंबर ई सेवा का पोर्टल जैसे खुल गए, यहाँ पे आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब दिखाई देने लगेगा। अब आप क्या करिएगा कि इस सेक्शन में जाना है ऑनलाइन सर्विस वाले में, और सबसे ऊपर वाला फॉर्म है क्लेम फॉर्म 31/1910C, ये वाले क्लिक करके आपको ओपन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन करेंगे तो पहला काम क्या करना है, ये रेड में आपके सामने लिखा आएगा, लाल में एज सीडेड अगेंस्ट यूएन बैंक अकाउंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डाल लीजिएगा और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा। याद रखिए कि वही बैंक अकाउंट डालिएगा जो पीएफ में पहले से आपने लिंक कर रखी है, यानी बैंक की KYC कर रखी है। यदि आपने बैंक की KYC नहीं किया है, यानी वो अकाउंट लिंक नहीं किया है, तो सबसे पहले पीएफ में वो बैंक अकाउंट अपडेट करना होता है। उसके बाद ही जो है यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल के पैसा निकालना होता है। कैसे ऐड करना है उस भी जो है वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देखिए, पहले अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट डालता हूँ और मैं करता हूँ वेरीफाई। तो उसके बाद ये वार्निंग आ रहा है, इसे मैं यस कर लूँगा, आप भी सेम करिएगा। यहाँ पे आ गया ग्रीन टिक। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो मिलेगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, तो इसको क्या करिएगा, क्लिक करके आगे बढ़िएगा। उसके बाद जो है आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन जो है ना, इसमें आपको फॉर्म मिल जाता है पीएफ एडवांस फॉर्म 31, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने के बाद देखिए पूछ रहा है सेलेक्ट सर्विस, तो सर्विस वाले ऑप्शन को खोलिएगा और इसमें आप जितने भी कंपनी में काम किए होंगे सारा यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे देगा, कंपनी का कोड और नाम भी सामने दिखाई देता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करके उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि उस कंपनी में जो है अमाउंट हो, यानी आपके पीएफ पासबुक में पैसा दिखा रहा हो, जिस कंपनी में दिखा रहा होगा उसी का निकालिएगा। ठीक है, और आपने सारा पैसा लास्ट वाले में ट्रांसफर कर लिया है तो लास्ट वाला सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लास्ट वाला, इन्होंने ट्रांसफर कर रखा है। जिसमें भी पैसा दिखाई दे रहा है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे है कि जिस उद्देश्य के लिए आवश्यकता है,
यानी हम निकाल रहे हैं एडवांस, तो यहाँ पे पूछता है कि किस पर्पस, किस उद्देश्य के लिए पैसे निकालते हैं। तो ये वाला जो है सेलेक्ट एडवांस पायरा, ये खोलना पड़ेगा। ध्यान रखिए जो ये रेड में आ रहा है, लाल में, इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये रीजन नहीं दे सकते हैं। जो यहाँ व्हाइट और ब्लैक में लिखा हुआ है उसी में से कोई रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रेड से आपके व्हाइट में तभी जाएगा जब आप एलिजिबल होते हैं। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि आप कितने साल, आपकी कितनी साल की सर्विस है, उसी के हिसाब से ये मिलता है। जैसे हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए इनका इनेबल है, इनका मतलब 4 साल से ज़्यादा की सर्विस हो चुकी है। तो लेकिन एक यहाँ पे इलनेस जो है कॉमन, नेचुरल क्लाइमेट, ये सब कॉमन होते हैं, कम, ठीक है, सामान्य होते हैं। ये अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा और इसके लिए आप पैसा अप्लाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इलनेस के लिए आप एक से ज़्यादा बार पैसे निकाल सकते हैं। तो लोग ज़्यादातर इसी को यूज करते हैं, आज भी मैं इसी को यूज करूँगा, इलनेस, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है अग्रिम राशि, आपको कितना पैसा चाहिए, तो आपको जितना ही पैसा चाहिए यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल रहा हूँ 30,000 रुपया, ठीक है। लेकिन आप 30,000 नहीं डालिएगा, आपके पीएफ पासबुक में जितना पैसा होगा उसका 75% तक आप डाल सकते हैं। हालांकि इलनेस के लिए पूरा का पूरा एम्प्लॉय शेयर निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस यहाँ पे डालना है, यहाँ पे गांव का नाम, यहाँ पे रोड नंबर, स्टेट किस राज्य में है, यहाँ पे जिला जो है जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सिटी शहर का नाम डाल दीजिएगा, नज़दीक का कोई भी शहर डाल सकते हैं। अगर गांव में रहते हैं तो 6 डिजिट का पिन कोड, ये सारा चीज़ जो है आपके आधार कार्ड के पीछे मिल जाएगा, उस पर एड्रेस मेंशन होता है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। तो सारा यहाँ पे देख करके डाल लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ गेट मोबाइल OTP, तो एक OTP मोबाइल नंबर पे आएगा और उस मोबाइल नंबर पे जो OTP आया मैं यहाँ पे अब मैं डाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया कि अपना मोबाइल नंबर अपने साथ रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए OTP डालने के बाद अब बस पहुँच चुके हैं, यहाँ पे करेंगे वैलिडेट OTP और सबमिट क्लेम, उसके बाद सबमिट हो जाएगा। चलिए मैं इसे क्लिक करके सबमिट ही कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सबमिट हो गया है, आ रहा है ग्रीन में, आपको हरा कलर में लिख के यहाँ पे आएगा कि OTP हैज बीन वेरीफाइड एंड क्लेम हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे जो क्लिक हियर है करके आप जो है यहाँ पे अपना फॉर्म देख सकते हैं। तो ये है एडवांस का फॉर्म, इसको कहीं भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आपको इंतज़ार करना है 3 से 5 दिन, उसके बाद आपके खाते में पैसा आ जाएंगे, आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जो आपके बैंक में नाम था, जो आपके आधार में नाम था और जो पीएफ में यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है, तीनों एक जैसे होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर लीजिएगा, जो आधार में और पीएफ में एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। ये सब अगर चीज़ सही होता है तो फिर कहीं से भी चांस नहीं होते कि आपका पीएफ का पैसा फंस जाए, जरूर आएगा। अगर आपको अप्लाई करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है या फिर कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम आए, एरर आए, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे दिए हुए मोबाइल नंबर जो डिस्क्रिप्शन में उस पर आप भेज सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भाई, चैनल को पहली बार देखें या सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।